अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। महाशिवरात्रि का महापर्व और आपको हम ले चलते हैं बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी का धीमा, और धीमा में स्थित है धीमेश्वर महादेव। आइए धीमेश्वर महादेव के बारे में आपको हम कुछ बता दें कि महादेव मंदिर में शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा धीमेश्वरनाथ महादेव की एक झलक पाने तथा उनके दरबार में मत्था टेकने के लिए लोगों की होड़ सी मच गई है। आपको ध्यान हो कि धीमा ग्राम स्थित यह धीमेश्वर नाथ महादेव मंदिर बाबा भोलेनाथ का अपरूपी सुंदर और सत्यम शिवम और सुंदरम का एक बेहतर मेल जोल है। यह शिवलिंग पौराणिक एवं ऐतिहासिक भी है। प्रतिवर्ष यहाँ प्रत्येक साल शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य मेले का आयोजन होता है। आप इस मौके पर देखिए कि श्रद्धालु हमारे संवाददाता से क्या कुछ बता रहे हैं इस पूजा के बारे में। धीमेश्वर बाबा का बहुत ज्यादा मान है। हम लोग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे पूजा अर्चना काफी अच्छे से होती भी है और हम लोग यहाँ बहुत बार आ चुके हैं। तो आज शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे आना मतलब सौभाग्य है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। कोविड-19 को देखते हुए इस बार जो मंदिरों में जो पूजा अर्चना हो रही है, तो किस तरह की विधि व्यवस्था आपको देखने को मिला? ऐसे देखा जाए तो कोविड-19 के हिसाब से वैसी मतलब खास व्यवस्था नहीं है, वो ना ही उस चीज का पालन नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, पर कहीं ना कहीं जागरूकता फैल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है इससे लोग अपने आप ही कुछ ना कुछ जगह पे मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। क्या नाम है? शिवांगी। शिवरात्रि का पहला दिन है, आप लोग बाबा धीमेश्वर मंदिर में पहुंचे हुए हैं, किस तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं? जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि आप लोग की शिवलिंग है यहाँ, पहली बार इतने सालों से है पूर्णिया में, लेकिन इस बार पहली बार मौका लगा है आने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पूजा करके। और यहाँ मंदिर भी बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन जाएगा तो और ज़्यादा कुछ। मैडम एक चीज जानना चाह रहे थे कि यहाँ की जो यह परंपरा जो आपने सुना कि यह बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पे लोग जो भी मान्यता लेकर आते हैं वो मान्यता उनकी प्राप्त होती है, तो यह आज जो यहाँ पे पहली बार आप आए हैं, तो इस जगह पे जब आपने आज मान्यता यहाँ पे मांगा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि क्या ये पूरा होगा या नहीं होगा, या लोग? उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो भी यहाँ मांगा है वो पूरा जरूर होगा। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से। आपको बता दें कि यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं बाबा धीमेश्वर की एक झलक पाने के लिए और अपनी याचना करते हैं। कभी कोई खाली नहीं लौटता है। मान्यता है महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लोग विशेष पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। इस स्थल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना के लिए लगती है। बता दें कि पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन तमाम कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था भी रखे हुए हैं। बहरहाल आखिरकार श्रद्धालु यहाँ आए हैं तो भक्ति भावना से पूजा पाठ भी करेंगे। पूजा पाठ से निवृत्त होकर जब वे बाहर निकले तो हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने उनसे संपर्क किया, बातचीत की, जानने की कोशिश की इस शिवरात्रि पर आखिरकार उन्होंने पूजा अर्चना कर क्या अनुभव किया। और यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सोच के यहाँ पे आप पूजा अर्चना करने आए? कोई भी मनोकामना मतलब रखते हैं तो पूरा होता है और बहुत ही खुशी मिलता है यहाँ पूजा करने में। और लगन सिंह के साथ आते हैं जो भी बनमनखी वासी हैं, लगन सिंह से अपने पूजा करते हैं यहाँ। क्या मान्यता है इस मंदिर का? इसकी मंदिर मान्यता बहुत है। ये बहुत पहले हम लोग तो बच्चे थे उस समय, उसके पहले ही यहाँ हुआ था। ये पंचकोशी का बहुत बड़ा चीज है। ये शिवलिंग जो है अपरूपी शिवलिंग है, स्थापित किया हुआ ज्योतिर्लिंग के हाथी से होता है। ये चूंकि इसका उद्भेदन जो हुआ बहुत बाद में हुआ, इसलिए ज्योतिर्लिंग में नहीं आ सका। ये स्फटिक शिवलिंग है। आपकी तस्वीर इसमें आएगी, आप जल चढ़ाएंगे, यदि आप धोके जल चढ़ाएंगे तो आपकी तस्वीर इसमें आएगी। शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है और आप जो भी मांगे इनसे वो मिलता है, लेकिन सच्चे मन से आपको मांगना होगा। सावन माह में किस तरह भीड़ देखने को मिलती है? सावन माह में तो काफी भीड़ होती है। उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने श्रावणी महोत्सव किया है। उसमें हमारे मंत्री महोदय तत्कालीन थे,
उनका बहुत योगदान है कि उन्होंने लड़के इसको पर्यटक स्थल में भी दिया और श्रावणी महोत्सव में भी दिया। कला संस्कृति मंत्री जब थे तो इन्होंने श्रावणी महोत्सव का किया 1 महीने का। सर जिस तरह से झारखंड में बाबा धाम है, उसी तरह बनमनखी जो बिहार में है, यहाँ भी धीमेश्वर धाम और ठीक वही मान्यता यहाँ भी प्राप्त है। क्या मान्यता वही प्राप्त होगी यदि कोई है इसमें। उस समय जो था उस समय 12 ज्योतिर्लिंग हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग के समय यह जो था जमीन के गर्भ में पड़ा हुआ था, इसलिए इसकी उत्पत्ति तो हुई नहीं थी। ये तो खुदाई के क्रम में हुआ है। चंपानगर स्टेट का यह राज था, पहले दरभंगा स्टेट का था। दरभंगा स्टेट के बाद ये चंपानगर स्टेट में भेस्ट हुआ, तो और उसके बाद ये स्टेट चैनपुरा स्टेट हुआ, 3 स्टेट यहाँ हुआ। तो ये दरभंगा स्टेट के समय में ये हुआ। ये जो अपना किसी को दिए थे, एक रजक को दिए थे इस जमीन को अपना, वो वैसे दान में देते थे राजा सब उस समय। तो वही कोर रहे थे, यहाँ जंगल था, यहाँ 9 फीट गहरा ये जगह जहाँ पर भी खड़ा है, यह 9 फीट नीचे है, इसको भरवाया गया है। बता दें कि आज महाशिवरात्रि है। संध्या के वक्त मंदिर दुल्हन की तरह सज जाएगा और बाबा भोले की बारात भी। शादी और इस महोत्सव में शिव की बारात में, इस शिव की शादी में आप भी जरूर शरीक हो और पार्वती का मिलन भी देखें। जी हाँ, बाबा भोले और मां पार्वती के मिलन को भी देखें। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।